नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा काना ले रसूलिन अन यातिया बे आयात इल्ला बे इज़्निल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतैन बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक व वाहिद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक लब्बैक या हुसैन लब्बैक लब्बैक या रसूलल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दो सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मुअज़्ज़ज़ सामईन अज दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर मौजज़ा करामत मौनत और इस्तदराज का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा मोहम्मद की 78वीं है पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल है। इस है पाक सुने रब ने फरमाया भी किसी भी रसूल वास्ते ये मुमकिन नहीं कि कोई मौजज़ा बगैर इज़्ने इलाही दे को ज़ाहिर कर सके। इस है पाक सुने रब ने दसिया कि कोई भी नबी और रसूल जड़ा वो अपने मर्जी ना मौजज़े का इज़हार नहीं करता है। मौजज़ा अल्लाह दी अता है। वैसे तो बात नहीं तसर्रुफ़ात अंबिया अलैहिस्सलाम नूं बेशुमार दते हैं अल्लाह ने, लेकिन खास मौजज़ा जड़ा वो कोई भी नबी अपनी मर्जी ना नहीं दिखाते, बल्कि अल्लाह के हुक्म ना अल्लाह के इज़्न ना वो मौजज़ा दिखाते हैं। कोई भी खरके आदत खिलाफे अकल कोई वाक़या अगर ज़हूर च किसी नबी को आंदा है या रसूल को आंदा है तो मौजज़ा कहलांदा। अगर किसी वली को आवे तो वह करामत कहलांदा कि अल्लाह दी अता आ मौजज़ा और करामत। इस तरह ही अगर किसी मजजूब को मगलूबुल हाल मजजूब को कोई ऐसा खरके आदत कोई चीज़ ज़ाहिर होवे उन्होंने माउनत कहते हैं। अगर कोई इदा की खरके आदत किसी काफिर को मुनाफिक को ज़ाहिर होवे उन्होंने इस्तदराज कहते हैं। मौजज़ा और करामत अल्लाह की तरफों होंदी है। इस्तदराज जिहड़ा ये इंसान चंद रियासतां करके अपने अंदर ऐसी सलाहियत पैदा कर लेंदे आ और शैतानी प्रोग्राम जादू टोणिया वगैरह दे अपनी तवज्जो अंदर ऐसी सलाहियत पैदा कर लेंदे, अपने नफ्से मारा अंदर कुफ्ते परवाज पैदा कर लेंदे और अपने खन्नास नूं अपने ताबिया कर लेंदे, जन्नत दे नाल राबता कर लेंदे आ, मरियां दे हमजादा नाल राबता करके उन्हां कोलों अपने मकासद हासिल करते हैं। लेकिन ये सारा खलकी मामलात है, ये सारे सिफली मामलात है। लेकिन कोई भी काफर अपने नफ्से मारा नो या अपनी रूह नो आलमे मलकूत जबरूत लाहूत नहीं ले जा सकता, वो ईमान जरूरी है। ये सिर्फ नासूद के अंदर ही है जो तमाशे दिखा के लोगों ने पिछे ला सकते हैं। इस वास्ते ना गंदिया लोगों को दूर रहो। हवा च भी उड़ता फिरे कोई जिन्हें मर्जी तमाशे दिखाता फिरे, अगर वो कुरान सुन्नत का पाबंद नहीं, इजमाए अहले सुन्नत दे नाल वाबस्ता नहीं, कदे भी उसकी गल का एतबार ना करो। तो मौजज़ा और करामत अल्लाह पाक दी अता आ। वैसे तो अल्लाह पाक ने नबियां वलियां नूं सलाहियत दत्तियां, बातनी कमालात बख्शे होंदे ने बेशुमार, उन्दियां नेमतां दत्तियां होंदियां, बाती तसर्रुफात दियां नेमतां अता कीतियां होंदियां ने। लेकिन जो खास मौजज़ा खास करामत अल्लाह की अता आ, वो हिकमत यह होंदी है ताकि लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया जाए और नबी दी
नबूवत की सच्चाई साबित की जाए कि वाकई अल्लाह का नबी है और वाकई अल्लाह का वली है। इस दसना वास्ते ताकि इतमाम हुज्जत हो जाए लोगों वास्ते। तो सच्चा वली वही हुंदा जिहड़ा कुरान और सुन्नत दा पाबंद हुंदा, इजमाई अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदा। लेकिन जिन्हें भी कुरान और सुन्नत को छड्ड के शैतानी प्रोग्रामां पीछे लगे दो जहान बर्बाद हो गए। तो सीधा रस्ता सिर्फ कुरान दसदा, कुरान पाक सुने रब ने दस्या सीधा रस्ता कुरान दसदा। तो सीधा रस्ता अल्लाह की बारगाह तक जाता है। कुरान च अल्लाह पाक फरमाया कि इंसानों तुहानूं मैं अपने दीदार वास्ते पैदा किया ते और नेमत उज़्मा दौलत कुबरा तुहानूं फिर पेशवा दी मेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे मदद नाल मेरे फजल तौफीक नाल ही हासिल हो सकती, होर कोई जरिया नहीं। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानूं चाहिए कि हमेशा उन्होंने अल्लाह वालियां दे उन्होंने जिंदा दिल उलमा मशाइख दे कोल रहनुमाई हासिल करी जिहड़े कुरान सुन्नत दे पाबंद है और इजमा अहले सुन्नत नाल रहने वाले है। कदे भी काफरां मुनाफिकां गुमराह 72 96 फिरकियां टोलियां 2 नंबर गैर शरफ अफलातूनी ते जाली बाबियां नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानियत स्कॉलरां इस्लामो इंसानियत दुश्मन कुव्वतां दे प्रोग्रामां निज़ामां दूसरा पीछे ना लगी है। सब शैतानी प्रोग्राम है। सच्चा प्रोग्राम कुरान और सुन्नत है। तो हमेशा इजमा अहले सुन्नत नाल रही। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुहाडे अंदर दो चीज़ां छड्ड चलिया कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर इन्हूं मजबूती ना फड़ी रखो कदे गुमराह नहीं होवोगे। यही रोज़ का नुस्खा है कीमिया। तो फिर हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे और अल्लाह के इस पैगाम को फरोग देने वास्ते सिर धड़ की बाजी ला दे। तमाम वसाइल झोंक दे इस राह। पहले अपनी सलाह करे फिर दूजियां नूं इस सलाह की दावत दे, उन्होंने दसे कि तुहानूं किस मकसद वास्ते अल्लाह ने पैदा किया। तेरा ही मौला का मुसाफिर बने दी मौला की नेमत हासिल करने वास्ते जदोजहद करे तो मजूबा लोगों को दूर रहे, बल्कि गालिबुल हाल औलिया अल्लाह उलमा मशाइख को रूहानी तालीम और तरबियत हासिल करे ताकि कोई नुकसान ना हो किसी भी तरह का। और जिन्हें भी काफिर है मुनाफिक अगर कोई शैतानी प्रोग्राम ऐसे करके दिखाते मत उन्होंने पीछे लगे। उन्होंने कदे एतबार ना करे क्योंकि सच्चा वली वो हुंदा जिहड़ा कुरान सुन्नत दा पाबंद होवे। ते अल्लाह सोहणे दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोहना असा बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साए पिरो पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोहना साडा कोई सहारा नहीं। सानू दुनिया कबर और आखिरत सारा अता फरमाई। अपनी दामी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमाई। साड़ियां खता गुनाह गलतियां लक्शा माफ़ फरमाए। कुरान और सुन्नत दी रूह के मुताबिक अमल करने वाला बंदा बड़ा अल्लाह बस, बाकी सब हवस है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।